जय श्री कृष्णा। मैं मीनू एम एस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए छठा अध्याय, जो कि है कार्तिक मास का और 7वां अध्याय। तो अब मैं इसको देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। और ये लेट हो गया उसके सॉरी, लेकिन आप सुनिएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी है। तो जय श्री कृष्णा। श्री नारद जी ने कथा के में रुचि बनाए हुए श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, आप शालिग्राम के पूजन की उत्तम विधि बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। यहाँ शालिग्राम तथा गोमती चक्र मिलते हैं। गोमती चक्र युव चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति पा जाता है। चरणामृत लेते समय मंत्र कहें, ओम अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। शालिग्राम का चरणामृत श्रद्धालु जन के लिए मोक्ष दाता है। पूर्ण विश्वास और धार्मिक आस्था से लिया चरणामृत रोग नाशक और आयु वर्धक है होता है। नारद द्वारा गोमती चक्र का महत्व पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो वह सुदर्शन चक्र, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नरकुबर, 9 वाले को नव व्यूह और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। जो मनुष्य भगवान शालिग्राम की पूजा करता है वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि पूजन का आधार श्रद्धा है। श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कलयुग में कीर्तन का बड़ा महत्व है, इसलिए भगवान की सेवा में विभिन्न वाद्य बाजे बजाए जाते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा के साथ वीणा, वंशी और गायन सुनाने वाला, मृदंग बजाने वाला भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इसी के साथ 16 प्रकार के उपचारों से और निश्चित मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा से किया हुआ पूजन ही पूर्ण फलदायी होता है। कार्तिक पूजन में दीपदान का महत्व समझाने के लिए नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मन, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, आप अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दीपदान का दान करना चाहिए। दीपदान के लिए दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी, तांबा, आटा तथा मिट्टी का भी हो सकता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला आदि में जलाना चाहिए। जो निष्ठावान ब्राह्मण के घर दीपक जलाता है उसको अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो आकाश में ऊंचा रखकर दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि में हो उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजन बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, ब्रज से पर्वत और गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, सिंह के भय से मृग भागते हैं, वैसे ही ज्ञान से दुख, बद्री धाम आदि तीर्थों के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में सफाई, झाड़ू आदि लगाना सेवा उत्तम सेवाएं मानी जाती है। भगवान की कथा, कीर्तन आदि मनचाहा फल देने वाले होते हैं। इतना कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, मनुष्य कभी कभी अपने अनेक जन्मों में से किसी एक जन्म का पाप भोगता है। मनुष्य योनि भोग योनि कही जाती है। अतः यह जानना कठिन है कि किस कर्म का प्रभाव कब और किस रूप में मनुष्य भोगे। पर सामाजिक असमान और धन पुत्र आदि की हानि पूर्व पापों का फल है। भगवान का नाम स्मरण, दान, सेवा और कृच्छ आदि व्रत से मानव अपने पापों से मुक्त होता है। दिन में केवल एक समय भोजन कर पादकृच्छ व्रत, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन कर अतिकृच्छ व्रत होता है। सायंकाल 22 ग्रास
और प्रातःकाल 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास भोजन खाने से भी अतिकृष्ट व्रत बनता है। 3 दिन भोजन और 3 दिन उपवास करना भी अतिकृष्ट है व्रत होता है। सायंकाल 1 ग्रास और प्रातःकाल 1 ग्रास और 2 दिन बिना मांगा भोजन करने तथा 2 दिन शुद्ध उपवास करने पर कृच्छ्रार्त व्रत होता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीकर रहने पर कृच्छ्रातिकृच्छ व्रत होता है। 12 दिन तक उपवास करने पर पुराग व्रत होता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना। इसके पश्चात ब्राह्मण को वस्त्र दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार के 12 व्रत करना द्वादश कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष दान और गौ का घृत दूध दही खाना तथा कुशा जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। क्या कहा गया है? इस प्रकार व्रत कर ईश्वर भक्ति और साधु सज्जनों की पुण्य सेवा सब पापों का नाश करने वाली होती है। यदि तपा हुआ दूध घी जल एक प्रतिदिन पीवे और एक दिन उपवास करे तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। उपवास कर उस रात्रि को जल में स्थिर रहे, इसे जल कृच्छ व्रत कहा जाता है। इसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितामह कृच्छ व्रत कर दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करे तो साधक समस्त लोकों में पवित्र हो वैकुंठ को जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीवे, फिर नौमी से 3 दिन उपवास करे। ऐसा करने से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न ग्रहण कर फिर 3 दिन तक उपवास करने पर पत्र पंचक व्रत होता है। वैष्णव उसको कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही ले तथा एकादशी व द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो यास्क कृच्छ व्रत होता है। इससे श्रद्धालु को श्वेत द्वीप का वास मिलता है। शुक्ल पक्ष में की एकम से प्रतिदिन अपने अन्न उपवास को तोड़ने के बाद भोजन की मात्रा में एक एक ग्रास बढ़ाना और कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास कम कर अमावस को निराहार रहना चंद्रायण व्रत कहा जाता है। कि नारद, एक ग्रास वह है जो सामान्य रूप से मुख में अच्छी तरह से आ जाए। आरंभ में गौ के चारों स्तनों का दूध, फिर 7 दिन तक केवल 2 स्तनों का और फिर 6 दिन तक एक स्तन का दूध पीता है। उसके उपरांत आरंभ में 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण करता है। वह सोमपान व्रत करता है। सोमपान व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही दूध घी पानी और पंचगव्य यह सब नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने पर सप्ताशक कृच्छ व्रत होता है। इसको करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बेल पलाश कूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत कर द्वादशी को पारण करने वाला वैकुंठवासी होता है। जो कार्तिक सुदी सप्तमी अष्टमी नवमी और दसवीं को केवल जल कमल का आहार करे और एकादशी करे तो उसे लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त करता है। कार्तिक सुदी 14 को वित्त पूर्वक व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। पुराने शास्त्रों में पंचगव्य का उल्लेख भी है। वर्तमान समय में पंचगव्य की प्रथा नहीं चलती। कुछ विद्वान पंचगव्य अथवा ब्रह्मकृच्छ का विधान ऐच्छिक मानते हैं। सर्वसाधारण के प्रयोग में नहीं आने के कारण इस संबंध में विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है। कहीं कहीं पंचगव्य को सामग्री बनाकर हवन करने का भी उल्लेख है, क्योंकि सनातन धर्म समय की मर्यादा को महत्व देता है। अस्तु युग की आवश्यकता पर ध्यान देना उचित होगा। कार्तिक व्रतधारी को कार्तिक मास में जिन व्रतों को करना चाहिए उनका उल्लेख किया गया है। भगवान का नाम स्मरण, अर्चना, वंदना और शास्त्र पाठ तथा कथा श्रवण के अतिरिक्त व्रत भी धारण किया जाए। इससे व्रती का मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। व्रत के साथ हवन का भी विधान है। गौ के घृत आदि से हवन किया जाए। हवन वैदिक मंत्रों से किया जा सकता है। विभिन्न मंत्रों से आहुतियां देने के उपरांत यज्ञ का अवशेष घी प्रयोग में लाता है। इस प्रकार व्रत की पूर्ति हवन द्वारा होना श्रद्धा को बढ़ाता है। इसके द्वारा भगवान विष्णु के प्रति भक्त की आस्था पक्की एवं स्थिर हो जाती है। आहुति देकर बचा हुआ घी पलाश के पात्र, स्वर्ण चांदी के पात्र में ग्रहण करना चाहिए। सामान्य उपवास एक दिन एक रात लगभग 24 घंटों का होना चाहिए। कार्तिक मास के व्रत में आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए और इस प्रकार इन कृच्छ्रादि व्रतों का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत भगवान को अति प्रिय होते हैं। इनको धारण कर श्रद्धालु परम पद को
प्राप्त होते हैं। तो ये थी हमारी कार्तिक मास की छठा अध्याय। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 7वां अध्याय। तो 7वां इस तरह से है अध्याय। महाराज 7वां अध्याय। महाराज पृथु ने कहा कि हे देवऋषि, आपने विभिन्न व्रतों का परिचय दिया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कृपया कार्तिक मास का कोई एक प्रमुख व्रत कहिए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, जो तथ्य श्री ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था सो सुनिए। कार्तिक मास में परम पवित्र और पापनाशक नक्त व्रत है। सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए, इसे बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, कार्तिक मास के व्रत को कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। आश्विन मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ शौच आदि से निवृत्त हो नदी संगम, नदी, सरोवर, कुंड, कूप या घर में स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले से सिर ना धोवे तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान कर पवित्र मन से विधाता का स्मरण करे। व्रत का संकल्प ले और यह कहे कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे समस्त कुल की रक्षा कीजिए, मेरे पति पत्नी एवं संतान की रक्षा कीजिए। भगवान सूर्य देव को प्रणाम करे, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि धारण करे, दिन के समय भोजन ना करे, ना ही जल ले, भक्त भजन पूजन में सारा दिन बिता दे। नारद जी बोले, हे नटश्रेष्ठ, सायंकाल श्री ब्रह्मा जी का पूजन करे। पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करे और सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की मूर्ति बनावे, उसको लाल वस्त्र पहनावे और वेद पूर्वक पूजन करे। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथानी से मथे। साथ ही यह प्रार्थना करे कि हे ब्रह्मा जी, मुझे अपने प्रयोग के लिए गौ प्रदान करे, मेरे पति पत्नी मेरी संतति की रक्षा करें, उन्हें धन धान्य युक्त और चिरंजीवी करे। भगवान सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव और दुर्गा का नित्य पूजन करे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावे। कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त करे। स्वयं भी संध्या होने पर तारों के दर्शन कर भोजन करे। यह अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान के नाम का जप, मन, वचन और कर्म का तप तथा तीर्थ स्थान से ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के सम्मुख इस दिन का पूत प्रज्वलित करने पर बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है। कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर ब्रह्मा जी को अर्पण करता है, उसकी कई पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाती हैं। तो जो श्रद्धालु स्त्री इस दिन व्रत करता, दान करती, वह दिए गए वस्त्रों के तारों की संख्या के बराबर के वर्षों तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करते हैं उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप और तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती, वह सदैव पतिव्रता रहती है। तो ये था 7वां अध्याय। आप जरूर इसको श्रवण करें और दूसरों को भी सुनाने के भागीदार बनिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ और दूसरे वीडियो के साथ में फिर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।